एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। जैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस सीरीज को 9 इसके जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये है हमारा 10th वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल्स। तो देखो हमारा ग्रामर आर्टिकल्स के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा होने वाला है, इसलिए सबसे पहले अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा आर्टिकल हम किस वक्त यूज करते हैं, ये सारी चीजें इस वाली वीडियो में हम देखने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे, नॉट अ क्वेश्चन, सेंटेंस। तो वो सेंटेंस है आई हैव बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव द बुक। 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इनमें से आप बताओ कि कौन से सेंटेंस बराबर है, विच सेंटेंस इज ट्रू, कौन सा सेंटेंस राइट है। तो आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको ये आंसर मिल भी चुका होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है प्लीज एंड तक बने रहिए, क्योंकि यही हम देखने वाले हैं कि कौन सा सेंटेंस इसमें परफेक्ट आने वाला है और देखते हैं एंड तक किसका राइट आता है। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल के मेनली 2 टाइप्स होते हैं हमारे, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। देखो डेफिनाइट मतलब हमें वो चीज पता ही है कि डेफिनेटली यही है, राइट। और इनडेफिनाइट मतलब हमें कुछ फिक्स नहीं है, ये है भी या नहीं, ये कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इनडेफिनाइट में 2 चीजें आती है, ओ एंड, और डेफिनाइट में आती है दो, ठीक है। इनडेफिनाइट मतलब हमें पता नहीं कि वो चीज किसके बारे में बात कर रहे हो हम लोग, या फिर क्या है, कैसे है, वो चीज फिक्स्ड नहीं है, तो उसमें हम ओ या फिर एंड लगाएंगे, ठीक है। और जो चीज फिक्स होने वाली हमारी कि हाँ यही है, हम इसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हमारा आ जाएगा द। ये बेसिक थिंग तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ओ एंड द। अब आपको शायद पता भी चल गया होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे है अ एंड और द। अब हम देखेंगे कि अ एंड द हम कब यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें से 5 ए ई आई ओ यू, इसको हम कहते हैं वोवेल्स, राइट। इसको हम कहते हैं वोवेल्स। ये वोवेल से स्टार्ट होने वाला अगर कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, तो इससे पहले हमारा आ जाएगा एंड ये वर्ड, समझे। और वोवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उसको हम कंसोनेंट्स कहते हैं, सही बात है। तो कंसोनेंट्स, राइट। तो ये जो कंसोनेंट्स होते हैं, इससे अगर स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड होगा तो उसके पहले हम अ लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर वोवेल से स्टार्ट होने वाला शब्द है तो एंड लगेगा, कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाला है तो ए लगेगा, अ लगेगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने यहाँ पे डैश किया है और मैंने यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट की स्टार्टिंग ई ये अक्षर से हो रही है, ई है हमारा वोवेल, तो वोवेल अगर होगा तो हमारा लगता है एन, मतलब यहाँ पे आ गया एन एलिफेंट। अगर एप्पल होगा तो एन एप्पल, अम्ब्रेला होगा तो एन अम्ब्रेला, आइसक्रीम होगी तो एन आइसक्रीम, ऑरेंज होगा तो एन ऑरेंज आएगा। और इन 5 वर्ड्स के अलावा अगर कोई आता है तो उसके आगे हम लिखेंगे ओ। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने लिखा डैश डैश कैरेट, ठीक है, तो कैरेट सी से स्टार्ट होता है, सी ये कंसोनेंट में आता है, ये वोवेल्स में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ। क्या हो जाएगा? ओ कैरेट। ये हमने देखा इनडेफिनाइट के बारे में कि हमें डेफिनेटली पता नहीं है, इसलिए हमने और एंड यूज किया। अब हम देख रहे हैं कि डेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में जिसमें आता है बस द। अगर मैं किसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, पर्टिक्युलर बुक के बारे में बात कर रही हूँ, तब हम यूज करेंगे द। पर्टिक्युलर किसी पेड़ के, किसी ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो आ जाएगा द। इट मीन्स जब हम कोई पर्टिक्युलर थिंग के बारे में बात करते हैं तब हम लगाते हैं ये दो।
बहुत इजी है, ठीक है। डेफिनेटली हमें पता है कि इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम लगाते हैं द। जैसे हम अगर बोलेंगे किसी न्यूज़पेपर के बारे में, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल द हिंदू न्यूज़पेपर का। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा द हिंदू न्यूज पेपर इज इन इंग्लिश, कि ये इंग्लिश में पब्लिश किया जाने वाला न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर उस न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, सही बात है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसलिए द लगा दिया, ठीक है। बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इनडेफिनाइट में और एन होता है, एन हम वोवेल्स के आगे लगाते हैं और हम कंसोनेंट्स के आगे लगाते हैं, और डेफिनाइट आर्टिकल में द, हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द लगाते हैं। बहुत ही इजी हो चुका होगा। अभी आप बताइए कि इन 3 में से राइट सेंटेंस कौन से है। अगर मैं आपको बताऊं तो राइट सेंटेंस हमारा सेकंड और थर्ड होने वाला है, फर्स्ट नहीं। क्योंकि देखो दोनों जो सेंटेंस है नीचे वाले, ये दोनों किसी तो स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाती है। जैसे देखो आई हैव द बुक, ये पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात हो रही है। आई हैव अ बुक, ये भी बुक के बारे में बातें हो रही है। मतलब अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा तो आर्टिकल्स के बिना हम सेंटेंस इजीली फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्टिकल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में आर्टिकल नहीं यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बेहद ही रॉन्ग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अ और द दोनों आर्टिकल्स यूज किए हैं, तो ये हमारा राइट आ गया। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। एंड ये वाला टॉपिक थोड़ा लेंदी भी हुआ है, लेकिन आई होप बहुत ही इजीली आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। And that's it for today. Thanks for watching my video. Thank you. Don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.